तुम्हें से कह रहा हूं भाई, रास्ता खाली कर दो, खून खराबा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी यार। चल गया शांति। वहां कहीं में जो डर गया वो सारा मर गया। वहां कहीं में जो सुनकर मैं इस गांव में आया था वो सच निकला। तारीफ है, काबिल है, जगह जगह उठा के देखा जाए, चारों तरफ शांति ही शांति है, ऐसा होना भी चाहिए। साथियों, अभी आप लोग गुमराह हो गए कि मैं कौन, रहने वाला कहाँ का हो, काम क्या है, करता क्या हो, रहता कहाँ है। तो साथियों, आज महफिल के अंदर शायद आप लोग न होते तो मैं भी न होता, अगर मैं न होता तो फिर आज आप लोग भी न होते। युग में राम और हनुमान ये दोनों वीर बराबर थे। फर्क इतना था कि राम के अंगरक्षक हनुमान थे और हनुमान के सेवक राम थे। तो आज रात भर हम आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक होंगे। मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है, उज्जैन शहर के अंदर एक छोटा सा राज्य है बीनापुर। वहां के महाराज है महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य का सेनापति ठाकुर ठाकुर और जबरदस्त से कहते हैं बाबू राजे से खुराना। राजे से खुराना 10 पलों को थापा करना, ये मेरा वसूल है पुराना। लोग वाकिफ है सब मेरे। अगर किसी ने की मुझसे बगावत तो बीनापुर को रंग दूंगा खून से। याद लगाना, उनका समंदर बहाना ये ठाकुरों का काम है। पहचानो फिर साथियों, बाबू रणजीत सिंह हमारा नाम है। रणजीत सिंह वो बड़ा है और भी उससे सारी पनाह मांगती है। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मेरा मूल स्थान इंग्लैंड है। परिवार में 3 सदस्य मैं था, मेरी बीवी थी जिसका नाम मिस पारो देवी था, और एक बेटी है जिसका नाम गीता देवी है।
अफसोस इस बात का, और किसी पार्टी में अपने बीवी को लेकर जा रहा था, अचानक कार से मेरे एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। महान चाचा बैठे हैं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी को नहीं बचा पाए। अपने चैम्बर में बैठकर आराम कर रहा था, टीवी पर दूरदर्शन समाज सुन रहा था। सुनते सुनते एक चीज हमें मालूम हुआ कि भारत है, यानी इंडिया जो है एक सोने की चिड़िया है। तमाम औषधा की मूर्तियां पाई जाती है, तमाम प्रार्थना मंदिर हैं। तो अपने दिमाग में सोचा, आखिर मैं अपने गीता बेटी को लेकर कहाँ भटकूंगा? मैं इंडिया जाऊं और वहां देखूंगा कि भारत सोने की चिड़िया कैसी है। दिन टिकट करवाया एयरपोर्ट के माध्यम से, आप पहुंचा इंडिया में। यही खोज रहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है कैसे साली। सोचते मुझे काम नहीं मिला, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आना पड़ गया। मध्य प्रदेश आने के पश्चात महाराज विक्रमादित्य का मुझे काम मिल गया। पढ़ाई और लिखाई पर खुश होकर महाराज विक्रमादित्य ने अपने यहाँ का सेनापति बनाया है। अफसोस इसी बात का है कि मैं पैसा के यहाँ का सेनापति हूँ, लेकिन मेरा दिमाग पे ही है इंडिया को गुलाम करना, इंडिया को बेच देना, इंडिया को खंड खंड बांट देना। ये रणजीत सिंह का मकसद है। जब तक इंडिया को बर्बाद नहीं कर दूंगा, पानी के मोहताज कर दूंगा, और एक महाराज एक दिन यहाँ का सम्राट मैं बनूंगा। लेकिन बात किसी को पता नहीं है। एक नौकर है, साला भी गायब है, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। Come here. क्या भांगड़ी रात दरबार में तुझे साले आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? ऐसा आलम सेनापति जी, इस रात दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। जब साले तुझे मालूम है कि मुझे आना चाहिए तो इंतजार मेरा करना। कौन बिरादर है तू? घर क्या हो? इतना झूठा मारूंगा हराम ज्यादा गिन नहीं पाओगे। इलाज हवेली है, कोई मैखाना नहीं रे। तुझे मालूम है मेरे विषय में मैं किस तरीके का इंसान हूँ। मौत के साले मुझसे पनाह मांगती है, अब तुम दो चखे का साले। इसी के साथ साथ आगे हमारे बड़े भैया जो कि हमारे इस पार्टी में तो विलम्ब क्यों हुआ बे? सेनापति जी, ये राज हवेली पर कई गेट हैं, कई दरवाजे हैं। सबसे पहले ये बतावा तू कौन की आया? मैं किस गेट से आया? तुझे नहीं मालूम कि मैं फर्स्ट नंबर 1 गेट से आया हुआ। वाले गेट से आए हैं
हम आपके पाछे वाले गेट से समझेंगे कोशिश करा सेनापति जी, आपके पछावा वाले से आए तो हैं। साले ऐसा क्यों नहीं बताया कि जो पीछे का गेट खरीदने से संबंधित है? जब खरंजवा बिछवाए हा वही खरंजवा थाम के आए हैं। अवना तो मेरा अपना सादा नौकर हो और गए, क्या जैसे मैं नौकर वैसे तुम भी हो। और क्या बात बराबरी की है। और क्या लेकिन अमरनाथ अपने दिल में सोच रखा हो कि मैं यहाँ पर जब से आया हो, खाली मेरी निगाह है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर मेरी निगाहें टिकी हुई है कि भारत को इतना खंड करूंगा कि भारत को चुस बेचूंगा और इस दौलत को अपने इंग्लैंड ले जाऊंगा मैं। इस बात को महाराज का पता नहीं है कि रणजीत सिंह एक विदेशिया जानता है और इस बात को मालूम भी नहीं होना देना। और मैं जिस दिन यहाँ से आजाद होकर जाऊंगा तुझे साले सेनापति बनाऊंगा। जब यहाँ से आप जाने लगेंगे तो यहाँ का सेनापति मुझे बनाएंगे। महाराज का वक्त हो रहा है आने का। हाँ सेनापति, अगर मेरी तेरी बात को कहीं पर्दा फाश हो गया, एक विदेशी आक्रांता है, भारत के अंदर दफन कर दो तो मेरा मकसद अधूरा रहेगा। हाँ सेनापति, एक तो मैं कह रहा हो महाराज अगर आएंगे तो उन्हें तू फोन के माध्यम से मुझे बुला लेना। ठीक है सेनापति, ठीक है। चलिए। बा आजा बा